देख नहीं सकता, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है। लेकिन प्रभु आपके इस क्षेत्र से भले ही व्यक्ति नरक ना जा सकता हो, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं तो नरक तो आप यहीं बना देते हो। इस प्रकार से जगन्नाथ जी के सामने कहने लगा, इससे बढ़िया तो हम यमलोक चले जाएं, जितना कष्ट हमको यहां मिल रहा है। श्री जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए, बोले तू रोता क्यों है? कष्टों की वजह से रोता है? तू कष्ट में है तो क्या हुआ, सदा सर्वदा मैं तेरे साथ हूं ना। अरे भाई ये संसार दुखालय, यहां कष्ट आएंगे ही आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुझे लगता है कि तू बहुत कष्ट में है, तू इस कष्ट से निवृत्त होना चाहता है। तो जब कभी भी तुझे कष्ट का अनुभव हो ना, तो उस कष्ट पे सुख की अनुभूति के लिए समुद्र किनारे चल करके देखना, तुझको दो पैर दिखाई देंगे, एक तेरे चरण चिन्ह, एक मेरे चरण चिन्ह। तब ये अनुभव करना कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं। और मेरी सन्निधि का अनुभव जब तुझको होगा तो तुझे कष्ट का अनुभव नहीं होगा। वो भक्त रोज जाता समुद्र किनारे चल करके देखता, तो जब चलता तो पीछे देखता तो दो पैरों के चिन्ह, उसके दो पैरों के चिन्ह श्री जगन्नाथ जी के, और वो प्रसन्न हो जाता। इस प्रकार प्रसन्न रहने लगा। रोज जगन्नाथ जी को टेस्ट करने जाता कि मेरे साथ हैं कि नहीं। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़े संकट का पहाड़ गिर पड़ा। अत्यंत दुखित रोता हुआ समुद्र के किनारे पहुंचा, और समुद्र के तट पर जब चल रहा था तो उसको अनुभव हो रहा था शायद जगन्नाथ जी मेरे साथ नहीं है। पीछे मुड़ करके देखा तो केवल दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे। विलखने लगा, रोने लगा, रुदन करने लगा, हे नाथ, हे नीलाद्री, हे नीलाचल, आप भी केवल उसी के साथ रहते हो जो सुख से संपन्न है, दुख से संपन्न व्यक्ति को आप भी छोड़ देते हो। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। क्यों रुदन करता है? बोले देखो, आज आपके चरण चिन्हों का दर्शन नहीं हो रहा है, केवल मेरे चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आपके चरण चिन्ह नहीं है। इसका मतलब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया आज। जगन्नाथ जी ने उसको गोद में उठाया और कहने लगे, बालक, जब तू चलता है और तेरे को चार चरण चिन्ह दिखाई देते हैं तो उस समय मैं भी चलता हूं और तू भी चलता है। जिस प्रकार पिता पुत्र के साथ हाथ पकड़ करके चलता है। लेकिन जब पुत्र बीमार होता है, पुत्र किसी कष्ट में होता है, पुत्र किसी दुख में होता है, तो पिता उसको हाथ पकड़ के चलवाता नहीं है, पिता उसको गोद में लेकर के चलता है। तू बहुत कष्ट में है, तब तुझको दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये दो चरण चिन्ह तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। तू तो दुख से है, इसलिए तुझको तो गोद में मैंने उठा रखा है। तू थोड़ी चल रहा है, चल तो मैं रहा। जब दुख संकट जीवन में आते हैं ना, एक अनुभूति करना, तब भगवत स्मरण ज्यादा होता है। कुंती जी कहती हैं इस बात को, और वो स्मरण इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ठाकुर जी हमको गोद में उठाए होते हैं। नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान गीता में कहते हैं मैं अपने भक्त को पतन होते हुए नहीं देख सकता, अपने भक्त को रुदन करते हुए नहीं देख सकता, अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकता। ऐसे श्री जगन्नाथ सदा सर्वदा हम सब जीवों पर कृपा करते हैं और निरंतर साथ रहते हैं। बिना बुलाए बोले, मायरी मेरो श्याम लगो संग डोले। ठाकुर जी से यदि प्रीति आप चाहते हो, ठाकुर जी को प्रेम करना तो सब करते हैं, लेकिन ठाकुर जी आपसे प्रेम करने लगे, उसके लिए आप पाक शास्त्र में खूब बढ़िया हो जाओ। बढ़िया बढ़िया भोजन सामग्री बना करके ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करने लगो, तो ठाकुर जी आपसे प्रीति करने लग जाएंगे। लाल जी हमारे भोजन के बड़े प्रिय हैं, ठाकुर जी हमारे खावे पीवे में बड़ी रुचि रखते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर में जब दाल भात सिद्ध किया जाता है तो भोजन
बनाने वालों को मुंह पर पट्टी बांध के रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रसाद बनाते हुए यदि उसकी सुगंधी भी आपकी नासिका में चली गई और सुगंधी से जाकर के आपकी जिह्वा में ये भाव उत्पन्न हो गया कि ये बहुत स्वादिष्ट बन रहा है, इसको लाल जी के भोग के बाद हम खाएंगे, यदि उस प्रसाद के प्रति इतनी भावना भी आ गई ना, जगन्नाथ जी उसका भोग नहीं लगाते। एकादशी व्रत के महात्म्य में ऐसा लिखा है, आपने एकादशी व्रत किया और सामने वाला यदि कुछ खा रहा है, उसको खा करके आपकी जिह्वा में पानी आ जाए और आप सोचो कि अरे कब एकादशी पूरी हो, मैं भोजन करूं, इतने मात्र से एकादशी टूट जाती है। तो ऐसे ही ठाकुर जी का भोग सिद्ध करते समय यदि हमारे मन में भाव आ जाए, देखो कितना स्वाद बना है, और बार बार आप जो है अपने मुखमंडल के सुंदर उस रस को बार बार पीना शुरू कर दो, अरे जल्दी भोग लगे हम पाएं, उसको ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते फिर। बल्कि भावना ऐसी होनी चाहिए, ये भोजन बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत सुखद है, ठाकुर जी पधारेंगे, मधुमंगल आएगा, श्रीदामा आएगा, ठाकुर जी के सब सखा आवेंगे, प्रेम से प्रसाद पाएंगे, भोग लगाएंगे, और उनके मुखमंडल से जो अधरामृत निकलेगा, उस अधरामृत के मिश्रित होने के बाद हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार की भावना से भोग सिद्ध किया जाए तो ठाकुर जी भोग पाते हैं। तो पाक शास्त्र और गायन शास्त्र, ये दो शास्त्र यदि मानव के बहुत अच्छे हों तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं बहुत जल्दी। आप ठाकुर जी से प्रीति करो वो बात अलग है, लेकिन यदि दो भाव आपके यदि मधुर हैं तो ठाकुर जी आपसे प्रीति करने लग जाएंगे। ऐसा एक नहीं, अनेक उदाहरण मैंने भक्तों के चरित्र में देखे हैं। गजराज तारो तेने आवने को जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारू वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। एक भाव में गाया करता हूं, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जान। आपने जितने भी तारे उनसे कोई ना कोई आपका काम बन रहा है। गजेंद्र को क्यों तारा? उसकी सवारी करनी थी आपको। खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मेड़ता की मीराबाई, राजस्थानी लोग तो भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, ठाकुर जी ने कि इसको तार दो, बढ़िया वैकुंठ में बढ़िया सब्जी रोटी बना खिलाया करेगी, तार दिया। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को, इतने लोग दान दक्षिणा देते हैं, भाई कोई एक मुनीम भी होना चाहिए, तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता को तार दिया। और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। जयदेव को क्यों तार दिया? बोले वेद सुनाएगा, बढ़िया बढ़िया स्तुति बना बना करके सुनाया करेगा। सबको आपने तारो। रैदास को क्यों तारो? बोले चामड़ा में धावने को, बोले हमारी बढ़िया बढ़िया सुंदर जूती आदि बना दिया करेगा जब कभी भी हम चलने जाया करेंगे। सबको तारा आपने अपनी व्यवस्था के लिए। मैं आपके किसी काम का नहीं, भयंकर आलसी हूं मैं, मुझे तार के दिखाओ तो मैं जानूं कि आप तारणहार हो। हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने, 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 सुना है तारे तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों। श्री जगन्नाथ भगवान की।
सुना है तारे हैं तुमने लाखों।
लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। ठाकुर जी को तारना पड़ता नहीं है, ठाकुर जी तारते ही हैं। इसी वचन के साथ में आचार्य इस पृथ्वी पर पधारे हैं। भगवान ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्रीमन नारायण ने शेषनाग जी को आज्ञा की कि कलिकाल प्रारंभ हुआ है, हमारे रूप का, हमारे विधि का, विधान का, स्वरूप का, हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का, हमारे नियमों का, सबका अनादर होना शुरू हो गया है। आप आचार्य रूप धारण करके पृथ्वी पर जाइए और जाकर के इन सबको विधि विधान से सत्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। शेषनाग बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे? बोले हमको आप भेज तो दोगे, लेकिन फिर आप बहुत ज्यादा नियम कानून देखने लगते हैं फिर लोगों को उद्धार करने में। इसने इतना भजन किया है, इसने ये नियम किया है, उसने वो तपस्या की है, ऐसा किया है, तो ही आप उसको तारते हो, वरना आप उसका मुक्ति का मार्ग बंद रखते हो। श्रीमन नारायण बोले तो फिर आपकी इच्छा क्या है, आप कैसे जाओगे पृथ्वी पर? तो बोले पहले वचन दीजिए हमको। नारायण भगवान बोले क्या वचन चाहिए? बोले पहले हाथ रखो, बोले कि मैं जो मांगूंगा सो दोगे तो जाऊंगा मैं। तो श्रीमन नारायण ने शेषनाग के भुजाओं पर अपना हाथ रखा, बोले बोलो हम वचन देते हैं जो मांगोगे सो देंगे। शेषनाग ने कहा नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम्। नारायण दया सिंधु, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हमारी जानने योग्य बात है और हमको ये सुन के खुशी होगी, इसलिए जरूर सुनो। शेषनाग भगवान ने हाथ बढ़ाया और नारायण भगवान का हाथ रख के बोला जो मांगूंगा सो दोगे, पहले मुझे वचन दो तब मैं जाऊंगा पृथ्वी पे। नारायण भगवान ने हाथ रख दिया, बोले जो मांगोगे सो दूंगा, लेकिन तुम जाओ पृथ्वी पर। क्या मांगा? नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनः। हे नारायण, हे दया सिंधु, आप वात्सल्य
भाजन है। आप वात्सल्य के गुण सागर हैं, सब पर कृपा करते हैं, भक्त वत्सल हैं। ये कलयुग के लोग ना, ये लोग बड़े भोले हैं। मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, हे प्रभु, आपके सामने आकर के अपने नेत्रों से एक बार यदि कोई आपको केवल देख भर लेना, चाहे वो कितने भी अपराध उसके जीवन में हो, कितने भी पाप वो अपने जीवन में करके आया हो, कितने भी जन्मों जन्मांतर के उसके पाप हो, लेकिन वो यदि आपके सामने आकर के देख ले और अबोध बालक की तरह केवल आपको प्रणाम कर ले। बालक छोटा होता है, माता पिता उसको सिखा देते हैं प्रणाम कैसे करना है, लेकिन वो प्रणाम का मतलब नहीं जानता। उसको बता देते हैं, बोले कि बेटा चलो राधे राधे बोलो, तो वो हाथ जोड़ता है। उसको ये नहीं पता राधे राधे का मतलब क्या होता है। उसको बोलेंगे प्रणाम करो तो सिर झुका देगा, बोले जय करो तो हाथ उठा देगा जय, लेकिन उसको जय का मतलब नहीं पता, प्रणाम का मतलब नहीं पता, हाथ जोड़ने का मतलब नहीं पता, राधे राधे का मतलब नहीं पता। लेकिन फिर भी वो बालक जब ये क्रिया करता है तो हमको कितनी खुशी होती है, कितना प्यारा बालक है, उसको गोद में लेने की इच्छा होती है। हे जगन्नाथ, जब सामान्य जीव आपके सामने आकर के केवल हाथ जोड़ के प्रणाम मात्र करे ना, तो एक बालक पर जैसे वात्सल्य भाव उमड़ता है ना, ऐसे उसको देख करके हे प्रभु ये नम रक्ष जगन्नाथ है, उसकी रक्षा करना प्रभु। यदि ये वचन आप मुझे दोगे तो मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तब भगवान ने कृपा करके शेषनाग को आज्ञा की कि आप जाइए, मैं वचन देता हूं, जो भी मेरे सामने आकर के केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम मात्र करेगा, उसकी रक्षा करने का दायित्व मैं उठा लूंगा। वो सदा सर्वदा मेरे रक्षक में रक्षार्थ बना रहे, ये जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी। तभी शेषनाग इस कलिकाल में भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय साईं मां, जय जय श्री राधे। खूब आनंद के साथ साईं मां के आंगन में यह चर्चा चल रही है। वृंदावन में जन्म लेने के पश्चात भी वृंदावन निवास नहीं कर पाते, क्योंकि सेवा में लगे हैं भागवत जी की में। अब तो कथा के बहाने ही वृंदावन आना होता है। तो ये कथा वृंदावन में होनी निश्चित हुई तो हमारा घर रहना भी निश्चित। और उस कारण से वृंदावन के कई रसिकजन, कई भावजन और अपने गृह कार्य भी सब इसी कथा से ही हमारे निपट रहे हैं, जो भी हैं। आज भी किसी कार्यक्रम में घर के में वैसे तो सम्मिलित हो नहीं पाते, लेकिन आज हुए। वहां से दौड़ते भागते गिरते पड़ते 4 बजे तो घर ही पहुंचे, तो तैयार होके यहां आए। तो ये अवसर कथा के बहाने ही मिल रहा है। देखो कैसी अद्भुतता कि ठाकुर जी भी यूं कह रहे हैं, दारी के तेरो जन्म भयो ब्रज में, लेकिन तू वृंदावन तब आवेगो जब मेरी कथा सुनावेगो, बिना कथा के ना आने दूंगा। तो अब बिना कथा के है ही नहीं कोई क्रम वृंदावन रुकने का। तो हमसे तो कोई लोग कहते हैं ना, तो जिन लोगों का मन होता है अपने नगर शहर में कराने का, वो ठीक, लेकिन जो एक ऑप्शन देते महाराज जी कहीं बाहर करें, मैंने वृंदावन ही करा लो, ब्रज में ही करा लो। ब्रज का एक अपना सुख है। भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति नृत्य करती है वृंदावन में, नाचती रहती है। वृंदावन में कछु मत करो, पड़े रहो बस। हम नहीं कह रहे हैं, हमारी बात मत मानियो। पड़ी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा तोरे चरणन की रज पाऊं। पड़ी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं।
बैठ जाओ, अब मंच पे बैठ के टाटा थोड़ी करेंगे हम, बैठ जाओ कथा सुनो भैया। और जगह नहीं मिल रही हो, केवल देखवे आए हो तो वहीं से प्रणाम करके चले जाओ। वृंदावन में पड़े रहनो ही भजन है, कछु मत करो। साधन कर रहे हैं वृंदावन में आकर के तो अच्छी बात है, वो भी श्री जी की कृपा से संभव है, पर वृंदावन प्राप्त हो जाना ही श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है। वृंदावन प्राप्त हो जाए बस। साधन यहां तो एक ही सेवा है, सत्य बता रहे हैं हम। वृंदावन में रसिक जनन की सेवा करो। देखो, जिनको वृंदावन प्राप्त नहीं भयो वो वृंदावन के ठाकुरन की सेवा करो। श्री राधा रमन जी में बंगला करवाओ, राधा वल्लभ जी में 56 भोग करवाओ, बिहारी जी को कोई मनोरथ करवाओ, दामोदर जी में जाके आरती सेवा करो, कहीं कछु करो, कहीं। जब वृंदावन प्राप्त हो जाए, वृंदावन मिल गया, अब क्या करें? अब रसिक जनन की सेवा, अब ब्रजवासीन की सेवा, अब ब्रज की सेवा। क्योंकि स्वयं ठाकुर जी भी वृंदावन में आके कहा कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, ब्रज की सेवा, ब्रजवासीन की सेवा, गौवन की सेवा। हम सबकी सेवा त्याग ठाकुर जी की सेवा में। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी मत करे, मुंह को घनेरे सेवा कर व्यवहारे, तू मेरे ब्रज की सेवा कर, तू या रज की सेवा कर, तू रसिकन की सेवा कर। हम आपको सत्य बता रहे हैं, अगर भक्ति में कोई भी चूक बन रही है, भक्ति में कोई अपराध बन रहा है, नाम जप में मन नहीं लग रहा है, तो इन सब का एक ही उपाय है, इन सब की एक ही औषधि है, रसिक जनन की सेवा, संत जनन की सेवा। वृंदावन में भजवे वारे रहवे वारे। कल मैंने कथा सुनाई ना, सूरदास जी के मन में आ गई कि आप पे कृपा करवानी है, तो श्रीनाथ जी वहां से मिलवे आ गए। आचार्य केवल मन बना लें कि याकू ठाकुर जी मिलने चाहिए, ठाकुर जी को मिलना ही पड़ेगा। ब्रजवासी मन बना लें, हे बिहारी जी या तो मिल ले, तो ठाकुर जी को मिलना ही पड़ेगा। बिहारी जी को खूब प्रसन्न कर रखो है, लेकिन ब्रजवासी ने आपने 36 के आंकड़े बना रखे हैं, रसिक जनन की सेवा ना कर रखी, वैष्णव संत जनन से कोई मतलब नहीं, तो बिहारी जी कैसे मिलेंगे? एक कथा सुनाते हैं। एक राजा थे, ध्यान से सुनना। एक राजा थे, उनके बहुत समीप में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते थे, एक आचार्य प्रवर का इतना ज्यादा सम्मान करते थे कि उनको तुरंत अपने बगल में सिंहासन पर बिठाना, वो जैसी आमे उनको माला पहनाना, उनके चरण धोना, उनको दक्षिणा देना, आदि आदि। ये नियम है, ब्राह्मण का करना ही चाहिए सम्मान। लेकिन वे ब्राह्मण देवता क्या सोचने लगे कि राजा मेरा इतना सम्मान करता है, अब ये मेरे वश में है, तो वे राजा के अलावा जो भी सेनापति मंत्री आदि थे उनको कुछ पूछते ही नहीं थे। कभी कभी महल में आते तो मंत्री आदि से प्रणाम करते, महाराज जी प्रणाम, बैठो, तुम्हारी प्रणाम क्या लेनी, हमको तो राजा डायरेक्ट संपर्क है हमारा राजा से। तो मंत्री सेना ये सबके लोग, ये लोग बड़ा बुरा मानने लगे, बोले कि यार ये ब्राह्मण देवता, इनका सीधा संपर्क राजा से हो गया, ये हमको कुछ समझते ही नहीं। सेनापति या द्वारपाल जरा भी चूक कर दें तो महाराज राजा से सीधी शिकायत कर देते थे उनकी, और राजा फिर दंड देता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन राजा के नीचे जितने लोग थे सबने अपनी बैठक बैठाई, और बैठक बैठा करके सबने आपस में बात की, बोले भाई ये ब्राह्मण देवता का सीधा कनेक्शन राजा से तोड़वाओ। बोले वो कैसे होगा? बोले कल इसको घुसने ही नहीं देंगे भीतर। दूसरों ने कहा वो राजा को बता देगा। बोले राजा को तब बता पाएगा जब मिलेगा, हम मिलने ही नहीं देंगे। भाई अकेले राजा से ही इसका प्रेम है, बाकी सबसे तो इसने 36 के आंकड़े बना रखे हैं, तो हम सब मिलने ही नहीं देंगे तो राजा को पता कैसे चलेगी। और दूसरे दिन यही योजना बनी, द्वार पे रोक दिया उनको, मुझे राजा से मिलने दो। बोले नहीं मिल सकते आप। बोले देख लेना तुम सबको सूली पे चढ़वा दूंगा। बोले तुम पे जितनी ताकत हो कर लो,
हम तुमको मिलने नहीं देंगे। ब्राह्मण ने खूब प्रयास किया, उसको अंदर किसी ने नहीं जाने दिया। ब्राह्मण तो बाहर से चिल्लाने लगा, तो मंत्री आदियों ने उसका मुंह और बंद कर दिया, उसको कोने ले गए ताकि आवाज राजा तक नहीं पहुंचे। आज राजा प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले हमारे गुरुजी नहीं आए आज। तो मंत्री आदियों ने कहा, महाराज जी उस सुबह सुबह भोर में ही चले गए, आपको मिलने के लिए आए थे पर आप सो रहे थे, हमने आपको जगाने का प्रयास किया पर हमें लगा कि आप लेट सोए, इसलिए हमने उठाया नहीं। उनकी कथा है एक जगह, 7 दिन के लिए वो चले गए हैं। राजा बोला, अरे गुरुजी आए, तुमने उठाया नहीं मुझको। बोले अब 7 दिन बाद आएंगे। चलो 7 दिन, अब गुरुजी के दर्शन तो नहीं होंगे, तो 7 दिनों की तो सबको पता चल गई, 7 दिन तक तो हम ना मिलने दें, राजा को पता नहीं चलने वाला। ब्राह्मण ने खूब प्रयास किए लेकिन किसी ने मिलने नहीं दिया। 7 दिन बीत गए, 8वां दिन आया, राजा अपने सिंहासन पर बैठा। बोले आज हमारे गुरुजी आ गए होंगे भैया, अभी भी नहीं आए वो मिलने। तो मंत्री रोता हुआ आया, बोले महाराज जी वो पंडित जी जहां कथा करने गए थे ना, वहीं दुर्घटना में उनके प्राण चले गए। तो राजा बोला, अरे राम राम राम, मेरे गुरुजी चले गए, मुझे लेके चलो, मैं उनकी अंत्येष्टि में तो चलूं। वो नहीं, उनके परिवार के लोग उनको पुश्तैनी गांव ले गए, वहीं उनकी कर दी अंत्येष्टि वगैरह। राजा बेचारा बड़ा दुखी हुआ, उसने कुछ मोहरें दे दी, बोले उनके घर भिजवा दो उनके परिवार वालों के लिए। बोले जी, बाहर जाकर के सब मंत्री आदियों ने आपस में बांट ली, कौन सा राजा देख रहा है। राजा का नियम था वो महीना में एक बार पालकी में बैठ करके, बढ़िया रथ में बैठ करके नगर भ्रमण पर जाता था। तो पंडित जी ने मन बना लिया था, बोले जिस दिन नगर भ्रमण पर जाएगा मैं उस दिन छुप के एक पेड़ पर बैठ जाऊंगा और जैसे ही ये नीचे से इसकी सवारी निकलेगी ऊपर से कूद जाऊंगा, तो राजा से मेरा तब तो मिलना हो जाएगा, तो सामने आ जाऊंगा, फिर मंत्री आदि रोक ही नहीं पाएंगे मुझे। मंत्री आदियों ने सोचा नगर भ्रमण कल होने वाला और निश्चित है कि वो पंडित जी बीच में कहीं ना कहीं से कूद पड़ेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, रात में उनको ढूंढ धाड़ करके कम से कम कोसों दूर छोड़े आए कहीं जंगल में कि आ नहीं पावे, कैसे भी राजा से मिलना ना हो। लेकिन पंडित जी रात रात में कहीं से दौड़ दाड़ के उसी मार्ग में एक पेड़ के ऊपर आके बैठ गए जहां से राजा का रथ निकलना था। राजा की सवारी निकली, मंत्री आदि सब चिंता में थे। आज बोले आज हम फंस सकते हैं, वो कहीं ब्राह्मण आ नहीं जाए। बोले हम बहुत दूर छोड़ के आए हैं, उसको नहीं आ पाएगा। लेकिन वो आ ही गए थे रात में। जैसे ही सवारी निकली, उस पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंची तो ऊपर से पंडित जी चिल्लाने लगे, राजन देखो मैं यहां बैठा हूं, ये मंत्री और तुम्हारे सेनापति इन लोगों ने मुझे मिलने नहीं दिया, देखो मैं यहां बैठा हूं। पंडित जी, राजा ने देख करके, ए मंत्री तुम तो कहे थे गुरुजी पधार गए, ये तो ऊपर बैठे। बोले ब्रह्म राक्षस बन गए, उनका प्रेत बैठा ऊपर और ये यहां से निकलने वाले सब लोगों पे ऐसे चिल्लाते हैं। राजन हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे, या तो यहां से रथ जल्दी भगवाओ या रास्ता मड़वा दो। तो ऊपर से पंडित, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा गुरु, मेरे पास आओ। राजा बोला सुनो, रथ मोड़ दो, दूर से चलो। वो देखा ही नहीं उनकी ओर। पंडित जी महाराज को अंत में बहुत कष्ट हुआ। मंत्री आदियों ने सबने कहा, हाँ जी सीधी पहुंचती आपकी तो राजा तक, हमको तो हमारी राम राम भी नहीं लेते थे आप कभी। तब पंडित जी ने कहा, भैया क्षमा करो, हमने तुम लोगों से प्रेम नहीं बनाया, केवल राजा से प्रेम बनाया। तो ये उन लोगों के लिए है जो केवल और केवल ठाकुर से प्रेम करें, जिनको रज से कोई मतलब नहीं। कितने लोग वृंदावन में आते हैं, यमुना जी दर्शन तक नहीं करते, यमुना जी को प्रणाम तक नहीं करते, केवल बिहारी जी को देखनो, चाट बल्ला खाने निकल जानो। आपको लगता होगा कि आपको वीवीआईपी बिहारी जी मिल गए, आपको पुजारी जी ने प्रसाद दे दिया, आपको बिहारी जी को माला मिल गई, सीधे बिहारी जी से संपर्क बना लो, पूरा जीवन निकाल दियो। लेकिन जातना ब्रजवासी और ब्रज के रसिकन के और वृंदावन के पंचायतन के मन में आ गई ना कि या को मिलने नहीं देनो है, तो मिले ही नहीं पाओगे।
इसलिए भैया, संतन में मति संतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कहरी जाने। ठाकुर जी आपको अपनाएंगे कब? जब आप उनके जनन के सेवक बनो, उनके जनन के प्रिय बनो, उनके जनन के मित्र बनो। ब्रजवासी हैं, ब्रज के रसिक हैं, ब्रज के संत वृंद हैं। अरे हर बार वृंदावन आकर के केवल पहली बात तो वृंदावन को नियम है कि वृंदावन 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 6 घंटा के लिए कभी मत आओ। वृंदावन जब आना है कम से कम 24 घंटे के लिए आओ। वृंदावन के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना है। 24 घंटे से कम वृंदावन रहना ही नहीं। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे कि ब्रज के रसिक जन, कोई संत, बहुत सिद्ध संत कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे वृंदावन में रह ले, कुछ ना करे, केवल रह ले वृंदावन में, देख करके घड़ी 24 घंटे, उन 24 घंटों के भीतर भीतर हो ही नहीं सकता कि किसी रूप में उसको श्यामा श्याम ना दिखते हो। जरूर दिखेंगे। और हम आपको एक बात कहें, अभी बज रहे हैं कितने? 5:30 5:30 बज गए, 5:15। अभी 5:15 बजे से कल शाम के 5:15, 24 घंटा होंगे। आप अपने गुरु मंत्र, आप अपने नाम सिद्ध, जिसमें भी आपकी निष्ठा है, वो अभी से प्रारंभ कर दो और अपनी दृष्टि इस भांति घुमानी है। अब जो सामने आवे उसको गौर से देखियो। हम एक बहुत बढ़िया एक उपाय बता रहे हैं आपको। जो सामने आवे, चाहे इस परिकर में ही यहां श्रोतागणी क्यों नहीं हो, यहां से निकलने के बाद जब आप जाओ, चाहे भेलपुरी वाले हो, चाहे पानीपुरी वाले हो, रिक्शा वाले हो, टमटम टिर्री वाले हो, जो देखे सबको देखियो। और कल 24 घंटा पूर्ण होने के बाद जब रात्रि में शयन के लिए जाओ तो नेत्रबंद करके ये 24 घंटा में स्मृति घुमाइयो, कौन सा रूप आपके नेत्रन में बार बार आ रहे हो है, समझ जाइयो वही श्याम सुंदर है या वही श्याम सुंदर के कोई अंश हैं। अगर श्याम सुंदर नहीं होंगे तो श्याम सुंदर के कोई सखा होंगे, श्याम सुंदर नहीं होंगे तो श्याम सुंदर के कोई जन होंगे। जो छवि नेत्र विस्मृत ना कर पा रही हो, जो छवि मन से जा ना पा रही हो, अब बस ये है कि इन सबको गोपनीय, ये सब कुछ छोटे छोटे नियम हैं तो छोटे छोटे बड़े श्रेष्ठ नियम हैं ये व्रज के। ऐसे धीरे धीरे कभी सखान के दर्शन होंगे, सखीन के दर्शन होंगे, उनके रूप बदले भय होंगे पर होंगे। और फिर उन्हीं से ही ध्यान में प्रार्थना करो। हमारे श्री हरिदास परंपरा में श्री राधा अगर कोई कह दे, तटीय स्थान जाके महाराज जी तो एक बार कह दियो राधे राधे, महाराज जी कहेंगे कुंज बिहारी श्री हरिदास बोल, राधे राधे मत बोले है भाई। काय को राधे राधे क्यों ना बोले? बोले पहले सखीन की तो प्रणाम कर ले, पहले सहचरीन को तो प्रणाम कर ले। जब सखी सहचरी कृपा करेंगी और कृपा करके जब निकुंज को द्वार खोलेंगी तब बोलियो राधे राधे। अभी से राधे राधे क्यों करो? अभी तो सखीन को प्रणाम। हमारे वृंदावन की परंपराओं में सब जगह विलग विलग भाव है। हरवंशीन के अलग भाव है, हरिदासीन के अलग भाव है, रामानुजीन के अलग भाव, रामानंदीन के अलग भाव, गौड़ियान के अलग भाव। हम रामानुजी हैं, पर पता नहीं क्यों गुरुदेव की कृपा, नानाजी की कृपा से पुष्टि मार्ग, हरिवंशी, हरिदासी, गौड़िया, रामानंदी सब सबन के भाव चित्त में है। जो भाव प्रिय लगे बा भाव सो ठाकुर जी को प्राप्त करना। बस एक संप्रदाय विशेष या एक संप्रदायवाद चित्त में होना एक गलत बात है। संप्रदाय के प्रति सम्मान और उसके निष्ठा नियमों का पालन करना ये अच्छा है, पर इसका मतलब नहीं अन्य संप्रदायों को आप दूर रखो या उन परंपराओं को आप मानो ना, उनको भी वंदन करो। बन के जोगन डोलत ब्रज में
पीवत यमुना जल को मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अपनाओ या जन को मेरो मन वृंदावन में अटके, मेरो मन हरि चरणन में अटके। वृंदावन प्राप्त करने के कैसे कैसे भाव संत जन रसिक जनन ने बताए, उनको पालन करो और उन्हीं भावों से इस वृंदावन को सदा के लिए प्राप्त कर लो। अद्भुत है वृंदावन। हम बारंबार प्रणाम करें या भूमि को। हमारे साईं श्री कोकिल साईं जी, एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, मैंने कुछ दिन पहले एक कथा में सुनाई थी नासिक में। नासिक में जब 1 महीने की कथा थी तो वहां हमने एक कथा सुनाई थी, साईं के द्वारा वर्णित की गई। क्योंकि साईं मानसी में जाकर के लीलाओं का दर्शन करते थे। एक लीला साईं ने दर्शन की और वो बड़ी प्रसिद्ध लीला है। उस लीला का हमने नासिक में वाचन किया। तो लीला कैसे है, कईयों ने सुनी होगी कि एक बार साकेत में विराजमान श्री कौशल्या जी के मन में भाव आयो कि मैं गोलोक धाम में श्री यशोदा जी से मिलवे जाऊं। और वही समय श्री यशोदा जी के मन में भाव आयो कि मैं श्री कौशल्या जी से मिलवे साकेत जाऊं। क्योंकि जैसे वृंदावन यहां है ना, ऐसे नित्य गोलोक धाम है, ऐसे ही अयोध्या की तरह नित्य साकेत धाम है। वहां नित्य राम कृष्ण लीला रामलीला चलती रहती है। अब हमारे ब्रज के रसिक जन तो कहमे कि गोलोक धाम कहीं आकाश में नहीं है। यही वृंदावन को भजते 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 निज वृंदावन में प्रवेश है जाएगा, वही गोलोक धाम है। मतलब हमें ये संसारवाद दिख रहा है, हमें कचौरी दिख रही है, लस्सी दिख रही है, हमें गरी दिख रही है, हमें घूमते फिरते इंसान दिख रहे हैं, ये अभी वृंदावन है। लेकिन यही को भजते 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 एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि यही वृंदावन निज वृंदावन में परिवर्तित हो जाएगा। वह निज वृंदावन में प्रकाश लाइट नहीं है, वह निज वृंदावन में आधुनिक कोई वस्तु नहीं है, उस निज वृंदावन में संसार के लोग नहीं है। वह निज वृंदावन में श्री बिहारी जी मूर्तिमंत होके नहीं खड़े, निज वृंदावन में बिहारी जी भी चलते फिरते दिखाई देंगे। निज वृंदावन में श्री राधा रमन जी को दर्शन करवे जाओगे तो आज राधा रमन जी ऐसे खड़े हैं, पर निज वृंदावन में जब राधा रमन जी को दर्शन करोगे तो कहो तो अपने सिंहासन पे और पाम लटका के बैठे होंगे और आपकी जाति पूछेंगे, अरे खारियात आओ, काले क्या आओ मेरे काजे। निज वृंदावन में तो सचल श्री ठाकुर जी के दर्शन है। निज वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज, हितवंश महाप्रभु, रामानुज स्वामी जी महाराज, रामानंदाचार्य जी, भक्तिमती मीराबाई, सूरदास, कुमन, ये सब हैं वहां आज भी। वही निज वृंदावन श्री गोलोक धाम है। तो एक दिन साईं को मानसी में दर्शन हुआ कि कौशल्या मैया के मन में भाव आयो मैं यशोदा जी से मिलवे गोलोक धाम जाऊं, और यशोदा जी के मन में भाव आयो मैं कौशल्या जी से मिलवे साकेत जाऊं। और यहां दोनों ने अपने लाला गोद में उठाए। वहां कौशल्या जी ने श्री राम जी और यशोदा जी ने ठाकुर जी। दोनों जान लगी और बीच रास्ता में ही दोनों उनकी भेंट है गई एक दूसरे से। आहा, जैसे ही दोनों मिली तो अपने लाला तो नीचे छोड़ दिए, एक दूसरे को हृदय से लगाने लगी।
आपस में बैठ के वहीं सघन कुंज में बतियान लगी। और यहां दोनों लाला बिल्कुल एक जैसे, एक जैसी पीतांबरी पहनी है, एक जैसी पाग पहनी है, एक जैसा श्रृंगार है, एक जैसे नेत्र हैं, एक जैसी नासिका, एक जैसी ओष्ठ, एक जैसी माला। आज ठाकुर जी ने जो माला पहनी वैसी माला राम जी ने भी पहनी है। यहां दोनों बालक भी खेल रहे, बालक दोनों नहीं खेल रहे, केवल कन्हैया खेल रहे, राम जी तो चुपचाप बैठे हैं। और कन्हैया कभी उनके कान पकड़ ले, कभी उनके हाथ पकड़ ले, न खेलो मेरे संग। ऐसी लीला चलन लगी। इतने में शाम है गई, और शाम ऐती कौशल्या जी बोली, अच्छा बहन फिर मिलेंगे, अब हम चलें? हाँ हाँ आप चलो, मैं हूं चलूं, घर जाके बड़े काम करने, लाला माखन मिश्री खवानी है, भूखो रोवेगो नहीं तो। और दोनों मैया आकर के जैसे ही अपने बालकन को गोद में उठायो, तो महाराज दोनों बालकन में अदला बदली है गई। राम जी को उठाए के तो ले गई श्री यशोदा जी, और श्री गोपाल जी को उठा के ले गई कौशल्या जी। ये साईं को दर्शन हुआ मानसी में। जैसे ही दोनों बालक घर पहुंचे, ठाकुर जी भी देखो कैसे चतुर, यो नहीं बीच रास्ता में चिल्ला दे कि मेरी मैया तो वो गई, चुपचाप जा रहे, बोले न देख के तो हम साकित कैसे हो यार, न उथल पुथल कर आऊं वहां पे। अब यहां ठाकुर जी जैसे साकेत पहुंचे राम बन के, तो राम जी तो बड़ी मर्यादा में रह में। साकेत पहुंचते ही जैसे ही कौशल्या मैया ने ठाकुर जी को नीचे पधरायो, नीचे फर्श पे आते ही महाराज चौकड़ी मार के घुटमन घुटमन दौड़न लगे। वो तो कौशल्या मैया भूली, ऐसा लगे कन्हैया से मिलके फुर्ती आ गई राम में, देख कैसे दौड़ रहा है। और महाराज दौड़ करके गए, राम जी के जितने खिलौना वहां धरे सबन को जोर जोर से बजान लगे, और जैसे ही मन भर जाए सो वह तोड़न लगे। ये दृश्य देख करके अब साकेत में सब थोड़ा थोड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, पर नजरअंदाज कर रहे हैं। राम जी ऐसी लीला करे ना है, कभी खिलौना तोड़े ना, बड़े आराम आराम से खेलें वो तो। महाराज पलना पकड़ करके चढ़ गए, और खाली पलना कोई झुला रहे हैं ठाकुर जी। थोड़ी देर झुलाया, थोड़ी देर झुलावे के बाद ऐसी जोर से धक्का दियो, पलना ऊपर से टूट के नीचे गिर गो। कौशल्या जी और दशरथ जी ने देख रहे, बोले आज लाला कहा गए हो? कौशल्या जी बोली, मुझे तो लगे अभी अभी यशोदा जी से मिलके आई, उनको लाला बड़ो चंचल है, वहां ने कुछ प्रभाव डाल दियो अपनो हमारे राघव में, थोड़ी बहुत देर में ठीक है जाएगा। दशरथ जी ने आवाज लगाई, सुनो राघव, प्रसाद पावे को समय है क्यों, चलो जल्दी आओ। राम जी को नियम है, एक चौकी पर दशरथ जी बैठे, छोटी चौकी पर छोटी थाली में राम जी प्रसाद पावे। लेकिन वहां नंद भवन में ठाकुर जी को नियम है कि जा थाली में नंद बाबा पा रहे हैं वही में पामेंगे, और नंद बाबा की गोद में ही बैठ के पामे। अब यहां राम जी तो है नहीं, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी घुटमन घुटमन आए, अपनी थाली तो दूर कर दी, बाबा की गोद में बैठ गए, और बाबा से कहने लगे मुझे खवाओ। दशरथ जी को भी अच्छा लगा, बोले अरे आज तो राम जी गोद में ही बैठ गए, अच्छा चलो मैं खवाऊं। हाँ पवा, थोड़े थोड़े तिनका उठा उठा करके मुख में दें। एक बार पालियो, दूसरी तीसरी बार तो महाराज दशरथ जी की उंगली काट गए अपने दांतन से। दशरथ जी मन में विचार कर रहे हैं, राघव ऐसे नहीं करते। इतने में ही तो ठाकुर जी ने कड़ी लाई हाथ में, और एक हाथ में लाई खीर, और दशरथ जी की पूरी दाढ़ी में लगा दी हो, ऊपर से नीचे तक पूरा डाई कर दी महाराज। पीरे पीरे दशरथ जी पूरी नीचे तक फैल गए। दशरथ जी घूम के कौशल्या जी को देखें, जी क्या हो रहा है, इतना प्रभाव उस बालक का। ठाकुर जी को तो पेट भर गो, तुरंत उतर के भाज गए। राम जी के सखा आए, सब आकर के द्वार पर कह रहे हैं, रघुकुल कमल दिवाकर, कौशल्या नंदन दशरथ नंदन प्रभु श्री राम, खेलवे को समय है गयो जल्दी पधारो। ठाकुर जी बोले भैया इतनी मर्यादा में कभी मधुमंगल श्रीधामा ना बोले, ये तो बड़े सीधे से बालक हैं। ठाकुर जी निकस के बाहर गए,
अब राम जी तो खेल भी ऐसे ही खेले, नेक नेक बॉल खिसकाए दें इधर उधर गेंद थे, वैसे ही खेल रहे हैं बड़ी शिष्टाचार मर्यादा में। ठाकुर जी नेक देर धीमे धीमे खेलते, बड़े परेशान है गए, बोले यार यहाँ तो अन्य को सुख ही नहीं मिल रहा। राम जी के जितने सखा सबन की चोटी पकड़ी और चोटी पकड़ के बोले घोड़ा बनो, और उनको घोड़ा बना दे, ऊपर चढ़ जाए, उनकी चोटी पकड़ खींचे, जहां खींचू वहीं को चलियो। कोई में मुस्टिक मारे, कोई में लात मार दें, कोई उठा के फेंक दें सरजू जी में। एक बालक के तो ले गए, बोले तो सरजू जी में डुबाऊंगो। वो चिल्लाने लगो, अरे माता जी मुझे बच्चे, ये राम जी को क्या हो गया, ये मुझे सरजू जी में फेंकने जा रहे हैं। सब घबरा गए साकेत में, ये आज राम जी को हुआ क्या है। और वहां गोलोक धाम में पहुंच गए श्री राम जी। यशोदा मैया ने जैसे ही अपनी गोद ते लाला उतारो, ठाकुर जी चुपचाप नीची नजर करके राम जी बैठे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं लाला, नंद बाबा कह रहे हैं लाला आजा भोजन पाले। राम जी चुपचाप उठ करके गए, बगल में जाके बैठ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी थाली लगे, छोटी सी बा में पाए। पर नंद बाबा ने तो उठाए के गोद में धल लिए और एक हाथ से स्वयं पामे, वही से नेक कवल लेके राम जी अपना मुंह फेरे। ऐसे तो पावे की उनकी आदत ही ना है। नंद बाबा कहे लाला मुंह का फेरो, ले खोलिया, और मुंह पकड़ के जबरदस्ती खोल के पवाए दियो। राम जी के नेत्र में मोटे मोटे आंसू आ गए, बोले काहे रो भैया। ग्वाल बाल आ गए, मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा। अरे लाला कहां को चलोगो, ए लाला चल, खेलवे को समय हो, जल्दी चल। ठाकुर जी बिल्कुल सीधे साधे चुपचाप बैठे। मधुमंगल श्री दामा ठाकुर जी को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई विचित्र प्राणी आ गए हो। अरे लाला तो काहे को, तो इतना शांत काय को बैठो है, तेने अपने नेत्र नीचे काय कर रखे हैं। सीधा हम बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे आपको ब्याह व्यवहार होएगा, कोई देख व्यवहार आ रहे हैं का। लाला तू ऐसा सीधो सबन काय बैठो है। राम जी बेचारे बिल्कुल गुपचुप बैठे। श्री दामा मधुमंगल बोले ऐसे ना माने को, या ले चलो उठाए के आज दारी के या जमुना जी में फेंके आमेंगे, माँ या को मछली खा जाएंगी फिर चिल्लावे को। राम जी बेचारे ऐसा मत कीजिए आप लोग, ये सब आप क्या चर्चा कर रहे हैं, आप हमको यमुना जी में फेंकने क्यों जा रहे हैं। मधुमंगल सीधा, लाला ये कौन सी भाषा बोल रहा हो भैया, ये कौन सी भाषा है जी, हमारी ब्रज भाषा तो है ना। राम जी को पकड़ के ले गए और बाहर जाकर के राम जी को घोड़ा बना दिया, ऊपर मधुमंगल बैठ को, मधुमंगल के ऊपर श्री दामा, राम जी की कमर। अरे भैया एक ही बैठ जाओ। श्री दामा पकड़ के लाला ले गयो। यशोदा मैया ये छोरा का है गो हमारे, इधन कौन सी तो भाषा बोल लो, समझ में ही ना आ रही है हमारे, ना ऊधम मचा रो ना खेल लो, रो ही रो तब, और रो भी आवाज नहीं निकाल रहे, केवल आंसू निकल रहे हैं आके। यशोदा मैया तुरंत बैठी और बैठ करके श्री राम जी के नेत्रों में देखने लगी, तो राम जी नीची नजर करके खड़े। गौर से जब नेत्रों में देखा तो गंभीरता दिखाई दी। तुरंत कौशल्या जी, तुरंत यशोदा मैया बोली राम। तुरंत ठाकुर जी बोल पड़े हाँ मां। अरे ये तो भूल है गई मोते, ये तो कौशल्या जी को लाला आगो मेरे संग। अरे मैया जे का एगो, हमने तो या के ऊपर चढ़ चढ़ के कमर तोड़ दी, या की हम तो यार जमुना जी में फेंकवे जा रहे, क्योंकि लाला तो जमुना जी में फेंकवे थोड़ी है, वो तो दूसरे ने फेंक दे। मैया इन्हें वापस कर आओ, बेचारी इनकी मैया चिंता कर रही होंगी। यशोदा मैया बोली मोया की मैया की चिंता ना, मुझे यूं लग रही है साकेत में का बवा ले रहे होगो, वो बंदर पहुंच गो वहां पे, मुंह तो बाकी लग रही है वहां का कर दिया होगा वहां पे। तुरंत राम जी को गोद में उठा करके यशोदा मैया दौड़ी, और वहां महाराज कोई के हाथ टूट गए, कोई के पाम में घाव है गो है, कोई के बाल खींच लिए नोच लिए, कोई दो सिपाही ऐसे हैं वो खिलावे गए ठाकुर जी को, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, दोनों उनकी दाढ़ी में गांठ मार दी और दोनों छूटे ही नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से। पूरी साकेत में बवाल है गयो महाराज।
कौशल्या मैया ने लाला उठाए, लाला उठा करके दौड़ी, बीच रास्ता में दोनों मिल गई। जैसे ही दोनों मिली, यशोदा मैया बोली, अरे बहन, ये तो कैसो काम भयो आज, दोनों बालक अदला बदली है गई। लो पकड़ो अपने माटी के मत होना, बैठो ही रे, कछु करे ही ना है जे तो हम बे ना बोले ना डोले ना चले फिर कछु ना करे, आंख नीचे करके बैठो ही रे, रोवे भी चुपचाप है, बस आंसू ने निकारे, आवाज ही ना है सुनी पूरे दिन आते या की। कौशल्या मैया बोली, तुम भी पकड़ो अपने बंदर है, जे शांति ही ना है बैठे, पूरी साकेत में हल्ला करे आयो है। ऐसा दृश्य सबरे खिलौना तोड़ दिए राम जी के। दोनों बालकन को जैसे ही नीचे पधरायो, यहाँ राम कृष्ण दोनों एक दूसरे को हृदय से लगा रहे हैं, और कौशल्या मैया और जानकी जी एक दूसरे को हृदय से लगा रही हैं। यही स्वरूप को दर्शन हमारे श्री कोकिल साईं अपने मानसी में कर रहे हैं। तो हमने कहा उस कथा में कि किसी में अगर सामर्थ हो तो एक चित्र बना के लाओ। आज एक बालक चित्र वो लेके आई हो, सामने है। हमने कही ऐसा चित्र बनाइयो कि पता नहीं चले राम जी कौन से और ठाकुर जी कौन से। तो मेरे पास कम से कम 70 चित्र आ चुके अब तक, लेकिन आज साईं के यहाँ की कथा में ही ऐसा चित्र आया जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि इनमें राम जी कौन से और ठाकुर जी कौन से। देखो ये यहाँ पे ने वो करो, क्लोज अप करियो, वहां में टीवी में दिखेगा, पकड़ियो भैया ने अच्छे थे, हाँ मेरे भरोसे मत छोड़ दियो। ये देखो सामने दिख रहे हैं, एक से ही नेत्र, एक से ही नासिका, एक से ही मुखमंडल, एक सी पाग, एक सी कदकाठी। अब बताओ यहाँ में ठाकुर जी कौन से? ठाकुर जी वो हैं जिनने कंधा पे हाथ धर रखो है। क्यों? राम जी तो बेचारे सीधे ही खड़े रहेंगे, ठाकुर जी हैं खींच रहे हैं उनको अपनी ओर। तो इतने दिनों से चित्र बन रहे थे, जितने भी बालकों ने दिए हमको, सबके चित्र बहुत सुंदर, एक से एक अद्भुत। पर हमने कही थी जैसे साईं को दर्शन हुए कि राम कृष्ण में भेद ही नहीं पता चल रहा है, वो चित्र आज साईं की कथा में ही आया है। तो हमारी तरफ से आज ये साईं को ही भेंट है, उन्हीं की लीला की कथा उन्हीं को ही भेंट कर रहे हैं। बोलो मिथिले बावल साईं अमा की। ऐसे हमारे साईं, उनके मानसी के भाव, कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि रामकृष्ण भी मिले, पर साईं ने विचार किया। तो धन्य है कि हम इस आंगन में बैठे हैं, उस महापुरुष के आंगन में बैठे हैं जो ऐसे भाव रखते थे ठाकुर जी के प्रति। और ये गोपनीय है। आज वृंदावन में इतने वर्षों से ये स्थान है, वृंदावन के लोग नहीं जानते। हमको इस कथा के लिए, प्रचार के लिए कोई ऐसा नहीं है कि इसीलिए गोपनीय, क्योंकि प्रेम जितना गोपनीय रहा जाए उतना बढ़े। महाराज जी हमको ज्यादा प्रचार नहीं करना कि सब लोगों को पता चले स्थान कौन सा है, कैसा है। जो लोग सुन भी रहे हैं ना, वो भी बाहर से ही प्रणाम कर जाए करियो द्वार को। कभी साईं की आज्ञा होगी तो द्वार खुले मिल जाए तो भीतर आ जाइयो, दर्शन कर जाए करियो। लेकिन यह स्थान अद्भुत है और अत्यंत अंतरंग और गोपनीय है। ऐसे स्थान को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए यहां कथा कहना, सुनाना मेरा सौभाग्य होता है, इसलिए यहां मैं भाव से आता हूं। जय। आइए अब कथा क्रम में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के 3 मंगलाचरणों का श्रवण किया। कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी अगर हमें मानसी चिंतन करना हो तो कैसे करें? बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो एक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त उठने का नियम रखो। दूसरा, स्नान आदि करने के बाद अपने गुरुदेव के मंत्र का जाप करो
और बहुत निष्ठा से, उत्साह से होना चाहिए। वो जबरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए कि अरे 4 बज गए उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। उसमें उत्साह दर्शन होना चाहिए। उत्साह कब मानो कि बिना अलार्म के 4 बजे उठ गए, उसको उत्साह माना जाता है। उत्साह में करना है। अपने गुरु मंत्र का जाप करो। आदि आदि करने के बाद में ठाकुर जी जो आपके सेवा के उनको शयन में ही रहने दो। उन्हीं के सामने बैठ के अपने हाथन में थोड़ा इत्र अंकित करके और ब्रजरज को तिलक आदि करके, जो भी आपके संप्रदाय को भाव है वो करके, फिर नेत्रबंद करके सघन कुंज को स्मरण करो। कुंज को स्मरण करो, नदी को स्मरण करो, पर्वत को स्मरण करो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, इसका मतलब है रात्रि का ही स्मरण होना चाहिए कि चंद्रमा की थोड़े थोड़े प्रकाश में सब कुंज दिख रही है आपके मानसी में। और मानसी में जाते ही सबसे पहले यह भाव रखना है कि आप ठाकुर जी की एक सहचरी हैं, सखी। आप पुरुष हैं तब भी आपको सखी भाव ही रखना है कि आप सहचरी हैं। उसके बाद आप सबसे पहले अपने गुरु घर जाएंगे, जहां भी आपके गुरु जी विराजते हैं वहां गुरुदेव के पास जाना है। गुरुदेव के चरणों में जाके वंदन करना है। गुरुदेव भी सखी रूप में है। ऐसा वृंदावन महिमा और वृंदावन के जो भजवे वारे हैं उनके लिए उनका ये भाव रहता, वो सखी भाव में ही सब सेवा में जाते हैं। फिर गुरु जी के संग, गुरु जी के आश्रय में गुरु जी लेकर के जाएंगे निकुंज में। और वहां निकुंज में सैया पर पौड़े हैं दोनों युगल सरकार। आप उस भाव से गुरुदेव के साथ जाएंगे कि किसी भी प्रकार से दोनों युगल सरकार को पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। प्रथम दर्शन दोनों चरणों का ही होगा। सैया पर लेटे हैं पर मुख नहीं दिख रहा है, केवल चरण दिख रहे हैं। धीमे धीमे कोई राग गा करके गुरुदेव उनको उठा रहे हैं। फिर बाल भोग हुआ। बाल भोग के बाद फिर मार्जन आदि करके स्नान आदि हुआ। अब ठाकुर जी लीला में प्रवेश कर रहे हैं। अब बाद में जो मन में भाव आए उस लीला में प्रवेश कर जाएंगे। पर यह इतना सरल नहीं है जितना हम सुना रहे हैं। इसके लिए पहले बहुत लीलाएं श्रवण करनी पड़ेंगी। इसके लिए पहले बहुत भाव में प्रवेश करना पड़ेगा। इसके लिए पहले बहुत रसिक जनों की सेवा और ब्रज रज की उपासना करनी पड़ेगी। ब्रज रज की सेवा से ब्रज रस प्राप्त होता है। बिना रज के रस नहीं मिलेगा। लोग उसको सामान्य मिट्टी मान लेंगे तो कभी रस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपका भले ही रामानुजी तिलक है, आप रामानंदी हैं, अपने तिलक में भी थोड़ी रज तो मिलाओ। तिलक करो, रज आपके अंग पर होनी चाहिए। बिना गुरु के, बिना गुरु दर्शन के आप मानसी में नहीं जाइए। आप सीधे स्मरण कर लेंगे कि सघन कुंज है, यमुना जी बह रही हैं और वहां पर प्रियालाल जी दोनों लीला कर रहे हैं, तो आपको वह दिख सकता है जो नहीं दिखना चाहिए। लेकिन अगर आपके गुरु उस लीला में विराज रहे हैं, एक सखी रूप में या फिर सामान्य गुरु रूप में वे विराज रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे गुरुदेव बैठे, ऐसी भावना हो जाएगी तो फिर लीला में जो अपराध बनना होगा वो नहीं बनेगा गुरु कृपा से। लेकिन कईयों का गुरु में इतना विश्वास ही नहीं है, केवल दीक्षा ले ली है, गुरु के वचनों के प्रति इतनी भावना ही नहीं है, उनसे भी अपराध बनेगा मानसी में। और एक बात हमारी हाथ जोड़ के सुन लीजिएगा, मानसी में यदि एक अपराध बन जाए तो वर्ष भर तक या 6 महीने तक पुनः मानसी में नहीं जाना है। फिर आपको नाम जप के द्वारा, अपने भोजन प्रसाद की शुद्धि के द्वारा, अपने गुरु घर और रज की सेवा के द्वारा 6 महीना तक ऐसे ही रहना है। खूब लीला कथा सुननी है, सत्संग सुनना है, फिर प्रयास करना है अब मानसी में जाए। फिर आपको भी ऐसा इतना सरल नहीं होता है। हमारे ब्रज के रसिकों ने या हमारे साईं ने भी बहुत समय दिया है सेवा को, बहुत समय दिया है आराधना साधना को, तब जाकर के उस मानसी की स्थिति में पहुंच पाए। तो समय दीजिए थोड़ा, इतनी जल्दी मानसी में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कुछ नियम है, इनका पालन करो। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए।
गुरु कृपा बहुत आवश्यक है। आइए अब कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बहुत सावधानी से सुनो। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। सभी प्राणी का परम धर्म क्या है? धर्म क्या है? पूजा करना। और परम धर्म क्या है? वही पूजा सेवा में परिवर्तित हो जाना। वृंदावन वासी पूजा नहीं करते, वृंदावन के उपासी सेवा करते। पूजा और सेवा में अंतर क्या है? पूजा अपनी मनोकामना के लिए होती है और सेवा ठाकुर की राजी के लिए होती है, ठाकुर की प्रसन्नता के लिए होती है। वृंदावन वासी पूजा नहीं करते, वृंदावन वासी सेवा करते हैं। बिहारी जी की पूजा नहीं होती। लोग कहते हैं हम पूजा करवे जा रहे हैं बिहारी जी, तो सुनने में ही अटपटा सा लगता। बिहारी जी की और पूजा, बिहारी जी की पूजा ना होवे, बिहारी जी की सेवा होवे, राधा रमन जी की सेवा होवे, गिरिराज जी की सेवा होवे, राधा वल्लभ जी की सेवा होवे, पूजा नहीं। कान पकड़ के कहें पूजा ब्रज से बाहर ही रहती है, यहां तो सेवा रहती है, यहां तो सेवा होती है ठाकुर जी की। और सेवा में अपनी इच्छा प्रधान होती ही नहीं है, अपने सुख का विचार होता ही नहीं है, वहां केवल ठाकुर के सुख का विचार किया जाता है। इसलिए हमारे वृंदावन की रीति में ऋतु के अनुसार ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे, ऋतु के अनुसार इत्र की सेवा करेंगे, ऋतु के अनुसार ठाकुर जी के अब फूल बंगले अब नहीं बनेंगे बिहारी जी में। क्यों? क्योंकि शीतकाल आ गया। ठाकुर जी को पुष्प का बंगला नहीं बनेगा। क्यों? ठाकुर जी को सर्दी लग जाएगी। मंदिरों में आप जाएंगे, थोड़ी और सर्दी बढ़ेगी तो अंगीठी रखी जाएगी, उसमें कोयला रख करके सुरघाए जाएंगे। क्यों? ठाकुर जी ताप रहे हैं। ये पूजा में नहीं होता, ये सेवा में होता है। कई भाव ऐसे हैं। अब हम नाथ द्वार में श्रीनाथ जी पीछे विराज रहे हैं, श्रीनाथ जी की सेवा में मिश्री भोग रखा जाता, तो मिश्री ऐसे नहीं रखी जाती हमारे यहां जैसी मिश्री होती है। वो मिश्री कैसी होगी? बिल्कुल गेंद की जैसी, जैसे बॉल होती है ना, ऐसी बिल्कुल चिपटी मिश्री होगी। तो हमने पूछे मैंने ऐसी मिश्री काहे को? तो कहें बोले 3.5 बरस के लाला हैं, अब 2 दांत आए, 4-5 आए नहीं है, तो ठाकुर जी को खुजली होती है अपने मसूड़ा में, तो ऐसे मिश्री गेंद की सी उठावे और हम करके अपनी मसूड़ा की खुजली मिटा ले, तो ये हमारी ऐसी मिश्री। अब ये पूजा में नहीं होता, ये सेवा में होता है। आज भी नाथ द्वार में श्री ठाकुर जी 6:30-7 बजे तो शयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कलयुग के प्रभाव से 10 बजे शयन नहीं करते। वहां की मान्यता ऐसी बोले, जब नंद यशोदा का काल था तब 6-7 बजे ही सो जाते थे, इसलिए ठाकुर जी को शयन उतने बजे ही हो, 4 बजे उत्थापन मंगला हो। किसी ने मुझसे कही थी ये बात, बोले महाराज जी हम नाथ द्वार गए, वहां सुबह 5:30 बजे, 4:30-5 बजे मंगला हो गई ठाकुर जी की। वृंदावन में भी कई मंदिरों में इतनी जल्दी मंगला हो जाती है। हमारी आपकी तरह आलसी जीव थोड़े ही हैं ठाकुर जी, हमारी आपकी तरह रात भर व्हाट्सएप थोड़ी चलाना है। मधुमंगल ने कहा भेजो, श्रीदामा ने कहा शेयर कियो मोए। ठाकुर जी तो शयन में चले जाएं 9:30-10 बजे के बाद। कई भाव हैं, कई जगह भाव है शयन में जामे, कई जगह भाव है ठाकुर जी रास में गए। और क्योंकि 4-4:30 बजे यशोदा मैया की नींद खुल जाए तो मैया देख वे आवे लाला को, तो कई जगह रास के पदों में भी ऐसा भाव है कि भोर होत ठाकुर जी रास से भागते हैं। क्यों? यशोदा मैया जाके चद्दर टटोलेगी, कहां गए हो लाला? तुम यशोदा मैया उठे उससे पहले आके ठाकुर जी चद्दर ओढ़ के पड़ जाए। अब देखो यहां दूसरा भाव, जिन मंदिरन में सवेरे 4 बजे मंगला है रही है, वहां को भाव यह कि यशोदा मैया ने आके चद्दर उघार के देख ली है कि लाला सो रहा है कि नहीं।
लेकिन ठाकुर जी तो तब ही आए सोवे, रात भर तो रास कियो है, तो तब आए सोवे, तो उघार के देखो तो कई मंदिर में मंगला है गई, लेकिन बिहारी जी की मंगला होवे 8 बजे। अब जब आई 4 बजे तो 8 बजे तक सोएंगे, या हमारे मंगला बिहारी जी की जो है वो 8 बजे है करके या बात की सिद्धि करे। बाकी मंदिरन में मंगला है गई, मतलब यशोदा मैया ने देखे हैं ठाकुर जी चदरिया हटाए के, और उठे कब हैं? बोले जब बिहारी जी की मंगला है भैया, इतनी देर ठाकुर जी शय नहीं कर रहे। तो ऐसे सब एक से एक कड़ियां जुड़ी हैं, सब भाव जुड़े हैं वृंदावन के। वृंदावन में पूजा नहीं होती, वृंदावन में सेवा होती है। तो धर्म क्या है? पूजा करना। और परम धर्म क्या है? सेवा करना। और सेवा सबके जीवन में नहीं आती बंधु, सेवा भी भाव वाले के जीवन में ही आती है। आपके चाहने से सेवा नहीं आएगी, ठाकुर जी के चाहने से सेवा आती है। अच्छा, आपके चाहने से ठाकुर जी आ जाएंगे, पर वो सेवा का विस्तार ठाकुर जी की कृपा से होता है। उसके लिए किसी किसी को खूब तड़पना भी पड़ता है, पर ठाकुर जी करते हैं कभी ना कभी अनुग्रह। तो सबई पुंसाम परो धर्मो, यहां की कथा वृंदावन परख ही हो रही है, तो संपूर्ण भागवत के अर्थ भी वृंदावन परख ही हो रहे हैं, इसलिए उस भाव से सुनिएगा। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? अहैतुकी ठाकुर जी की भक्ति करना। अहैतुकी भक्ति मतलब सेवा। अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति का दूसरा रूप क्या होता है? चाहे जीवन में जो हो जाए पर हमारी सेवा ना रुके, चाहे हमारे जीवन में जो हो जाए पर हमारी सेवा होगी, हमारा सेवा भाव रहेगा। घरों में क्या होता है? मोस्टली घरों में 3 दिन का ब्याह आ रहा है घर में, चाचा के यहां, ताऊ के यहां, क्या करेंगे? ठाकुर जी के आगे चना चनोरी धर दे, ठाकुर जी के आगे मिश्री धर दे, 4 दिन यही से काम चलाओ, हम जा रहे हैं ब्याह में। सेवा वाले ऐसे नहीं होते। सेवा वाले तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, चाहे कितनों ब्याह हो, और स्वयं का ही ब्याह है तो किसी और को सेवा देके जाएंगे, पर सेवा नहीं रुकती ठाकुर जी की। वो तो जिस प्रकार घर के सब सदस्य वैसी सेवा है ठाकुर जी की, उसी को ही अहैतुकी भक्ति कहते हैं। और अहैतुकी भक्ति करने वाले के लिए ही यहां सूत जी महाराज कह रहे हैं वही परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। पूज्य श्री मल्लुक पीठ वाले महाराज जी एक बार एक भाव सुना रहे थे। मल्लुक पीठ के बगल में एक स्थान है खाक चौक, वहां के पूज्य महाराज जी, उनको किसी कारण से 1-2 दिन के लिए कलकत्ता जाना था, तो अपने एक सेवक को सेवा दे गए ठाकुर जी की। बहुत ध्यान से सुनना। बता के गए, बोले देखो तुम हमारी सेवा देखी है तुमने, कैसे हम सेवा, वैसी सेवा करना है इनकी, ठीक है। और हम लौट के आए, हमको सेवा बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो सेवक बोला ठीक है, बोला वाला बेचारा सेवक। अब महाराज जी तो चले गए। महाराज जी किन्हीं की कथा सुना रहे, कोई संत थे वहां, उनके भाव सुना रहे। संभवतः महाराज जी के ही गुरुजी श्री पहाड़ी बाबा महाराज का ही चरित्र था। तो वे जैसे कलकत्ता गए तो वहां